आज मैं बड़े भारी से दिल के साथ जॉब पे गई। पता था मुझे कि घर जाके एक सेकंड भी नहीं बैठ सकती, बस डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। और ये मिल्क शेक का जग देख के तो मेरा इतना दिल खराब हुआ ना कि पूछे ना, इतनी गंदी स्मेल आई। जॉब पे जाने से पहले भी मैं इसको गिरा के जा सकती थी, लेकिन सुबह तो एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ा, क्योंकि पूरे 8:20 पे मैंने अपने स्कूल में साइन इन करना होता है, लेकिन मैं 8:15 पे ही पहुंच जाती हूँ। और मुझे चाहिए होता है कि मैं बच्चों को 8 बजे ब्रेकफास्ट क्लब में छोड़ दूँ और अपने स्कूल। तो आपको तो पता ही है कि टाइम तो होता नहीं मेरे पास, इसलिए हर टाइम जल्दी में रहती हूँ। आते आते जल्दी जल्दी से होम बार्गेन से मैं कुछ क्लीनिंग की चीजें भी ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि घर जाके मैंने डीप से भी ज्यादा डीप वाली क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले मुझे ये चाहिए था कि मैं सारे टेबल्स और किचन काउंटर्स क्लियर कर दूं, सारा कूड़ा एक जगह पे जमा कर लूं। इस तरह से ना क्लीनिंग करने में इजी रहता है। तो आप पूरे हफ्ते का गंद जमा करके उसको एक ही दिन में साफ करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे बड़ा काम कर रही हैं। तो आप लोग कह सकती हैं क्योंकि आप बच्चों को स्कूल छोड़ के घर वापस आ जाती हूँ, सफाई कर लेती है। मैं घर वापस नहीं आती हूँ, मैं जॉब पे होती हूँ, फिर सारा दिन लेक्चर्स देती हूँ, फिर थकी हारी घर आती हूँ, फिर सफाई करती हूँ। मुझे 2 स्पाइडर ना भाग भाग के काउच के पीछे जाते हुए नजर आए, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दीवारों को भी अच्छी तरीके से जाले साफ किए, स्पाइडर फ्री किया, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो फिर मैंने फायर प्लेस को भी अच्छी तरह से भर भर के स्प्रे डाला और साफ किया। आपको तो पता ही है कि 3 बजे मैं फ्री होती हूँ, लेकिन 3 बजे बस टीचिंग असिस्टेंट्स घर जा सकते हैं, टीचर्स नहीं जा सकती। टीचर्स के काफी काम होते हैं, तो घर आते आते मुझे 4:30 हो गया। आपको तो पता ही है कि तो मेरे साथ होते हैं, तो पूरे 5:30 बजे मैंने बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लब से पिक करना होता है। 1 घंटा रह गया था, तो 1 घंटे में से 20 मिनट तो वैसे ही बस लेके स्कूल पहुंचने में लग जाते हैं, तो 40 मिनट बचे थे बाकी। तो फिर मैंने आधे घंटे का ही टारगेट रखा था। मुझे चाहिए था कि मैं ये सारी डीप क्लीनिंग करके पूरे 5:30 बजे बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाऊं। फिर मैंने लिविंग रूम फ्लोर को, किचन फ्लोर को, डोरवे फ्लोर को लेमन फ्रेश फ्रेग्रेंस वाले मॉप से साफ किया, तो हर जगह इतनी जबरदस्त खुशबुएं फैल गई ना कि दिल को सुकून। आज मैं इसकी काफी ज्यादा वाइप्स लेके आई थी, क्योंकि फ्लोर काफी गंदा था और मैंने वाइप्स चेंज कर करके फ्लोर को रगड़ रगड़ के साफ। तो आपको तो पता ही मैं कपड़े रोज धोती हूँ, वरना बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो धूप का भी फायदा उठाया। तो आप तो समझ सकते हैं मेरी उस टाइम क्या सिचुएशन होगी। सांस मुझे इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी काम करती जा रही थी। तो पता ही मैं रात को हेयर स्टाइल सेट करके सोती हूँ, आज तो वो भी नहीं कर पाई। सुबह शावर लिया, फिर ब्लो ड्राई किया जल्दी जल्दी में, इतने सारे गुच्छों के गुच्छे मेरे बाल। बच्चों के कपड़े लेने गई थी, तो ये क्रोशे की शर्ट मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज आज यही पहन। किचन में आके जल्दी से बर्तनों के साथ दो हाथ कर लिया। पर्पल फेरी की ना मुझे खुशबू नहीं अच्छी लगी, फिर मैं आज ग्रीन वाली फेरी लेके आई, इसकी बड़ी जबरदस्त खुशबू। तो किचन काउंटर्स को चमकाया, उसके बाद आ गया मेरा फेवरेट स्टेप, तो फिर सिंक के ऊपर भर भर के लिक्विड डाल। टाइम जो खुशबुएं आती है ना, मजा आ जाता है। किचन की विंडो भी मुझे गंदी सी लग रही थी, तो फिर मैंने जल्दी से उसको स्प्रे डाल के साफ किया। तो बस अब मेरा दिल धक धक करने लग गया था, टाइम बहुत ही कम रह गया। अब पूरा घर मेरा स्पार्कलिंग शाइन कर रहा था, हर जगह से खुशबुएं आ रही थी। मेरे घर की खिड़कियों से आती हुई धूप का नजारा देख के तो इतना सुकून मिला कि जिसकी कोई। जल्दी से स्कूल गई, बच्चों को लेके आई और अब 6 बज चुके थे। तो अब मुझे चाहिए था कि मैं किसी न किसी तरीके से बच्चों को खाना वगैरह खिला के सारा कुछ कर करा के 8:30 बजे तक बच्चों को बिस्तरों में लिटा। रास्ते में आते आते मुझे याद आया कि आटा तो है नहीं, फिर जल्दी से हमने सेंसबरी से आटा भी लिया। की बहुत ज्यादा याद आई कि ये मसला ना होता ग्रेवी हो। तो माशाल्लाह से चारों की अलग अलग फरमाइशें थी। आरेज ने खाना था पिज्जा, और अलीशर ने कहा था फिश एंड चिप्स खाना, साफे गनी ने कहा था कि एग फ्राई करके उसके साथ रोटी खानी, और अमीन ने कहा था कि पोटैटो रोटी खानी। तो फिर जिसने जो भी खाना था मैंने उनको वही बना के दिया। मैंने बच्चों को फुल हाइजीनिक एनवायरनमेंट में खाना बना के खिलाया। फिर बच्चे ऊपर चले गए अपने। तो पता ही कल मैंने कीमा बनाया था, तो फिर मैंने उसके साथ बना के खाया। खाना खाने के बाद दुआ मांगी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार। ओके जी, अल्लाह हाफिज।